हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए फिर से एक विटामिन की क्लास लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको विटामिन की और नई वीडियो चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा और मेरा पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके बारे में बताया है। आज फर्स्ट फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसका लास्ट जो विटामिन ई बचा हुआ है, सॉरी विटामिन के जो बचा है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो अगर सीएचओ की वैकेंसी हो, चाहे स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, चाहे रेलवे नर्स की वैकेंसी हो, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हो, कोई भी नर्सिंग फील्ड में कोई भी स्टेट से ऑल इंडिया से कहीं की भी अगर वैकेंसी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसमें सारी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा, फिर आपका उसका फ़ायदा टाइम रहते उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिसर्च की चाहिए क्लास चाहिए, विटामिन न्यूट्रिशन की क्लास चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो फैट सॉल्युबल विटामिन है हमारा उसको। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्लास विटामिन के। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमने पिछले वीडियो में फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई का के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा फोर्थ है विटामिन जो की है के, ठीक है। तो ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि विटामिन के क्या होती है। विटामिन के रिफर्स टू ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन द ह्यूमन बॉडी नीड फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स दैट are required for blood coagulation, and also certain protein that the body uses to manipulate binding of calcium in bone and other tissue। ठीक, तो विटामिन के क्या होता है कि ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और जो बॉडी को नीड्स होता है इसका, और ये प्रोटीन, ठीक, तो ये ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करते हैं और कैल्शियम से बाइंड करके बोन और अदर टिश्यू को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये होता है विटामिन के। और देखते हैं विटामिन के नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन टिश्यू। ठीक, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके थ्रू भी विटामिन के जो है बनता है। फिर देखते हैं इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो है एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और अदर फैक्टर और ब्लड कोगुलेंट फैक्टर भी बनाता है इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है उस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है और प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। और हैंस इट इज़, इसलिए इसको एंटी हिमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। इसलिए विटामिन के को क्या बोलते हैं, एंटी हिमोरेजिक। आप लोग को पता होगा कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए विटामिन के, जब बेबी का बर्थ होता है तो विटामिन के पहले दिया जाता है, ठीक है, एक बर्थ के टाइम पे। फिर यहाँ पे देखिए विटामिन के दो नेचुरल विटामिन्स, इनके दो और नाम है, विटामिन K1 K2। K1 को बोलते हैं फाइलोक्विनोन और K2 को बोलते हैं मिनाकुलेंस। ठीक, फिर देखते हैं, ये रहा पूरा ऑल अबाउट विटामिन। फिर यहाँ पे देखिए आप सोर्सेस ऑफ विटामिन की, तो सोर्सेस कौन कौन से, डाइटरी फूड्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमको जो है विटामिन के मिलते हैं। और डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं कि मैन और वुमेन को 70 to 140 mcg, ठीक है, 70 से 140 mcg क्या की ज़रूरत होती है, विटामिन के। और जो चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं, उनको 35 से 75 mcg। ठीक, तो ये रहा डेली रिक्वायरमेंट और सोर्सेस ऑफ विटामिन के। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन के। Vitamin K includes synthesis of prothrombin in a vitamin K deficient rate is only slightly inhibited by cycloheximide treatment। जो विटामिन के होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और इनहिबिट करते हैं साइक्लोहेक्सामाइड की ट्रीटमेंट, ठीक है। और जो ब्लीडिंग होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन क्यों होता है, जो ब्लीडिंग होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन बनते हैं, तभी ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ठीक, तो वहाँ पे जो है विटामिन के का फंक्शन होता है। विटामिन के इज़ अ को फैक्टर फॉर द एंजाइम गामा ग्लूटामाइन कार्बोक्सिलेज। और जो विटामिन के होते हैं वो को फैक्टर होते हैं, ये जो GGCX गामा ग्लूटामाइन कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसके लिए विटामिन के क्या होता है, को फैक्टर होता है। ठीक, दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशन modification of protein that contain the amino acid residue glutamic acid। और ये जो एंजाइम होते हैं क्यों ज़रूरी होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए,
ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं उसके ट्रांसलेशन के लिए हेल्प करते हैं ये जो एंजाइम है वो गामा ग्लूटामाइन कार्बोक्सिलेज। ठीक, फिर देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के एंड GGCX जो गामा ग्लूटामाइन कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं, दिस प्रोटीन गो थ्रू अ कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ये जो प्रोटीन है वो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए जाते हैं, दैट अल्टर द स्ट्रक्चर बाय कन्वर्टिंग ग्लू रेसिड्यूज इनटू गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको समझना है तो इतना याद रखिएगा कि जो विटामिन के होते हैं क्या होते हैं, एंटी हेमोरेजिक ठीक फैक्टर होते हैं, कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटीन से बाइंडिंग करके, कैल्शियम से बाइंडिंग करके जो है बोन वगैरह को प्रिवेंट करते हैं। इतना भी आप याद रख सकते हो, सबसे मेन फंक्शन इनका कोआगुलेशन में और ब्लड फैक्टर, जो ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे तो बहुत है आपके लिए विटामिन के अंदर। फिर देखते हैं द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज इज द रेसिड्यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एफिनिटी टू कैल्शियम, जो हम पहले पढ़े थे कि जो कैल्शियम से बाइंड करके बोन वगैरह को प्रिवेंट करता है वही सब लिखा है। फिर यहाँ पे दस इन सपोर्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पाथवे, और क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग पाथवे में सपोर्ट करता है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7, 9, 10। ठीक है, और जो विटामिन के हैं रिक्वायर होते हैं किसके लिए, प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन के लिए, और जो ब्लड कोगुलेंट फैक्टर 7, 9, 10 इनके लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कौन, विटामिन के। तो ये मैनिफेस्टेशन है विटामिन के का। फिर यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ विटामिन के कि क्या क्या फंक्शन होते हैं विटामिन के। ठीक, तो इट इज एसेंशियल फॉर द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, जो मैंने पहले ही पढ़े थे हम लोग पहले वाली स्लाइड पे कि जो कोगुलेशन फैक्टर 7, 9, 10 पढ़े थे, यहाँ पे दो और है 7, 2, 5। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, फिर क्लॉटिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग फॉर्म होने में हेल्प करता है। It prevent hemorrhagic only in a case when there is a defective production of prothrombin, और क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन करके क्लॉटिंग में हेल्प करता है हेमोरेजिक के कंडीशन पे। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव, इट एक्ट एज अ कोफैक्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विथ लिपिड, और ये क्या करते हैं कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं, ऑक्सीडेटिव कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं और लिपिड से एसोसिएट होते हैं। फिर विटामिन के नीडेड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामाइल रेसिड्यू ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट बिटवीन द फ्लेविन कोएंजाइम एंड द साइटोक्रोम सिस्टम, और जो साइटोक्रोम सिस्टम्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम के बाइंडिंग वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी विटामिन के का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं मेन फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन के। तो फर्स्ट जो है विटामिन के हेल्प ब्लीडिंग क्लॉटिंग, एसेंशियल टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, अगर कहीं पे चोट आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कौन बनाता है, विटामिन के। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई घाव है, ठीक, वुंड है, यहाँ से आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ब्लीडिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन चाहिए। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किससे बनता है, विटामिन के से। ठीक, तो ये क्या करता है, जो विटामिन के हमारे बॉडी में होता है, जैसे इंटेस्टाइन में बनता है, बताया था मैंने। ठीक है, जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से विटामिन के आते हैं। ठीक है, विटामिन के क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फिर जो घाव वगैरह या चोट कहीं पे लगती है हमको, वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वहाँ पे एक लेयर बनाती है, जाल बिछाती है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन का होता है, इससे हमारी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं पीपल विथ विटामिन के डिफिशियंसी में एक्सपीरियंस इजी ब्रूसिंग, नोज ब्लीडिंग एटसेट्रा, ऑल्दो द डिफिसिट ऑफ दिस विटामिन इज रेयर टू अक्कर, और जो जिनके में विटामिन के की कमी हो जाती है उनके में जैसे ब्रूसिंग, ठीक है, स्किन डिजीज,
और जो नोज ब्लीडिंग, ठीक, और डेंटल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ जो है होते हैं, ये बोला गया है यहाँ पे। फिर देखते हैं द सोर्सेज ऑफ विटामिन के आर एनिमल फैट जैसे कि एग हो गए, योक हो गए, और वोल मिल्क, रेड मीट, ये सारे जो है एनिमल सोर्स है। और एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्पाइनिश, एस्परेगस, ये सारे चीज़ में क्या होते हैं, विटामिन के भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये रहा पूरा विटामिन के। अगर आपके एग्जाम में विटामिन के आता है या फैट सॉल्युबल विटामिन आता है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर आप विटामिन के में क्या क्या लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, 2-3 पॉइंट जो मैंने पहले बताया था वो। फिर डाइटरी सोर्सेस लिखेंगे कि कौन कौन से डाइट पे हमको विटामिन के मिलता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक। फिर आप डेली रिक्वायरमेंट मैन को कितना होता है, बच्चे को कितना होता है, वुमेन्स को कितना होता है, वो लिखेंगे। फिर 2-4 उसका मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। और ये जो फंक्शन है वो तो आपको हमेशा याद रहने ही वाली है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये रहा विटामिन के। आई होप कि आपको पूरा क्लास समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। और ये जो क्लास है मेरे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग वालों के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और नई नई वीडियो ऐसी मिलती रहे, नई नई क्लास मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स रहेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।